आज मेरे हाथ में वो दोनों पेपर हैं, वो पेपर जो लीक हुआ और वो पेपर जो परीक्षा के दिन इन लोगों को मिला है। अभी मैं ये दोनों पेपर्स मिला के देखूंगी कि आखिर इन दोनों पेपर्स में जितने आंसर्स हैं वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम री एग्जाम। एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम री एग्जाम। एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम री एग्जाम। एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम री एग्जाम। उत्तर प्रदेश में ये पहली बार है कि यूपी पुलिस की परीक्षा देने वाले छात्र ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरे न्यूज रूम में वो छात्र हैं जिन्होंने यूपी पुलिस की परीक्षा दी है, साथ ही साथ कुछ टीचर्स भी हैं जो इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ये वो छात्र हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, हालांकि सरकार इससे मानने से इनकार कर रही है। आज मेरे हाथ में वो दोनों पेपर हैं, वो पेपर जो लीक हुआ और वो पेपर जो परीक्षा के दिन इन लोगों को मिला है। अभी मैं ये दोनों पेपर्स मिला के देखूंगी कि आखिर इन दोनों पेपर्स में जितने आंसर्स हैं वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। सबसे पहले जल्दी सबका परिचय कराती हूँ, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम नीरज यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से आया हूँ। और जो ये परीक्षा हमारी लीक हुई है उसी के संबंधित हम लोग अपनी यहाँ पे नाम बताइए, जल्दी बोलो। अमित सिंह हम बहराइच से आए हुए हैं। नाम बताइए। मेरा नाम राघव है, इटावा से आया। अच्छा, धर्मेंद्र डागर। आप टीचर हैं? जी मैम, मैथ्स टीचर हूँ मैं। आरजी स्टेट एग्जाम पर, रैंकर गुरुकुल स्टेट एग्जाम पर। ओके, रैंकर्स गुरुकुल के आप तीनों भी टीचर्स हैं? आपका नाम? शिवान सर जीएस मेरा नाम है, रैंकर्स गुरुकुल की फैकल्टी यहाँ पर हमारे साथ। धन्यवाद मैम, मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं रीजनिंग फैकल्टी हूँ रैंकर्स गुरुकुल पे। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी, मैं साइंस फैकल्टी हूँ। अच्छा, देखिए मुझे पहले तो ये जो मेरे हाथ में दोनों पेपर्स हैं, लीक हुआ पेपर भी है और साथ ही साथ जो पेपर आपको उस दिन परीक्षा के दौरान इन छात्रों को मिला वो दोनों हैं। सबसे पहले ये लीजिए। ये दो पेपर्स हैं। ये है परीक्षा के दौरान का पेपर जो मिला है सेकंड पाली, ठीक, और ये लीक्ड पेपर है। लीक्ड पेपर कैसा है कि इसमें हाथ से सारे क्वेश्चन और सारे आंसर लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन सारे आंसर, वो क्वेश्चन आंसर जो इसके भीतर है। और इनका ये कहना है कि 150 के 150 क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। जी, 150 के 150। हाँ। अभी ये टीचर ही बताएंगे कि इन इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, क्या क्या सवाल है, पढ़ के बताइएगा बाकायदा। हुआ मैम कुछ ऐसा कि 18 तारीख की सुबह 9 बजकर हमारे एक साथी टीचर के टेलीग्राम पे एक पीडीएफ आती है जहां पर ये पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन थे और हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सुबह की शिफ्ट का एक पेपर है। जैसे ही हम सुबह पेपर के बाद एनालिसिस के लिए सेंटर पे जाते हैं तो जब हम एग्जाम देखते हैं तो हम कहते हैं शुक्र है कि पेपर लीक नहीं हुआ, ये किसी की चालाकी थी, नादानी थी जो बच्चों को परेशान करना चाह रहा था। लेकिन शाम की शिफ्ट का जब हम एग्जाम के बाद एनालिसिस लेने के लिए बच्चों के पास बैठे हुए थे, जैसे ही एग्जाम देखा तो हमारे पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या हुआ। बच्चा जो इतने महीनों से वर्षों से मेहनत कर रहा है, 2018 से वो एग्जाम की वेट कर रहा था, लेकिन 5 वर्षों बाद जब ये वैकेंसी आती है और हमें इतना आश्वासन दिया गया था कि इस बार भर्ती बहुत तेज होगी और पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो पेपर लीक देखा तो बस अब शब्द ही नहीं है। और क्वेश्चन कुछ ऐसे, हमने पहले भी कई बार पेपर लीक होते देखे हैं, लेकिन उसमें क्या था, क्वेश्चन उसकी ऑप्शन ए बी सी थी, लेकिन इसका जो हमें आंसर की था वो आंसर की में क्या था, पहले तो पूरे का पूरा क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद चारों की चारों ऑप्शन दी गई हैं और चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है उसे टिक किया गया है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, क्वेश्चन को पहले लाल पेन से लिखा जा रहा है, ऑप्शन को काले पेन से लिखा जा रहा है और जो आंसर है उसे लाल पेन से टिक किया जा रहा है। तो उस व्यक्ति के पास जो इस पेपर को लीक कर रहा था उसके पास कितना समय था कि वो आराम से, पहले क्या होता था किसी एक सेंटर पे पेपर लीक हुआ और वो होता था कि एग्जाम से आधे घंटे पहले हो गया, लेकिन इस बार तो ऑलमोस्ट अगर बात करें इस शिफ्ट से 8-9 घंटे पहले हमारे पास एग्जाम पड़ा हुआ था और ये जनरली हर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ऐसे ही जा रहा था। तो आप ये सोचिए कि किस लेवल पे ये एग्जाम जो है लीक हुआ है। 17 की दूसरी शिफ्ट की पाली थी उसका भी एग्जाम लीक हुआ था। हमारे एक साथी टीचर हैं विवेक सर, उन्होंने ट्वीट भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज़ दबा दी गई कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये बरगला रहे हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन 18 की दूसरी पाली के बाद हमसे चुप नहीं रहा गया और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस के सीक्वेंस देखो इतने अच्छे से, मैम अगर यहाँ पर देखिए आप, आपका एक क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 64। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, कैमरे में मैं दिखाना चाहूंगा।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 64, आंसर उपराष्ट्रपति, और यहाँ पर आंसर इसका उपराष्ट्रपति ही था। ये देखिए दूसरा सेकंड क्वेश्चन और आंसर उपराष्ट्रपति। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी। उधर दिखाना, इसमें ये दिखाना देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है? 12 जनवरी। आंसर 12 यहाँ कहाँ जनवरी। है? यहाँ पर दिखाइए। ये निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जाना जाता है? ठीक है। और ये और क्रम इसलिए नहीं सर, आगे पीछे क्रम क्या होता है कि अच्छा। कोई भी परीक्षा जो होती है वो दरअसल 4 सेट में होती है, मतलब एक उसमें ABCD इस तरीके से मिलती है। अगर मैम आपने माइक कर ही दिया है, सबसे पहले तो मैं उल्टा चश्मा न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। मुद्दा इस प्रकार है कि अगर हम बात करें, अच्छा लगा कि वर्ष 2017 से आज हम 2024 में बैठे हैं कि यहाँ पर अभी तक 17 से 18 परीक्षा कैंसिल हुई है। हाल ही में 2 सप्ताह पहले RO की परीक्षा हुई, जो कि आपको पता है रिव्यू ऑफिसर यानी ऑफिसर्स पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट है। उसमें भी 1 घंटा पहले बच्चों को पेपर मिल जा रहे हैं। इस प्रकार से अभी तो नाम भी नया दिया गया बच्चों के द्वारा, उत्तर पहले मिल जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश का एक नया नाम बन चुका है। ऐसा राज्य जहाँ पर उत्तर पहले से मिल जाता है वो कहलाता है उत्तर प्रदेश। यानी एक बार एक बच्चा 7 से 8 महीने, कौन बच्चा है वो? दरअसल जो आप कांस्टेबल की अगर बात करें, वो बच्चा कौन है? जिसके पिता मजदूर हैं, जिसके पिता मजदूरी कर रहे हैं। खुद के खेत है तो ठीक है, वरना दूसरों के खेत में जा रहे हैं, भट्टे पे लेबर मजदूरी कर रहे हैं। वो बच्चा अब पूरा दिन उसके पिता मजदूरी करके आते हैं, शाम को अपने पिता की थकी हार देखता है और रात भर वो पढ़ता है, दिन में सहयोग भी करता है। वो बच्चा कांस्टेबल की तैयारी करता है, 6-7 महीना टीचर लोग उसका सहयोग करते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट GS, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ता है। लेकिन वहीं पर एक ठेकेदार शब्द आता है, और ठेकेदार आता है जो टीचर 6-7 महीने में नहीं पढ़ा पाता, वो ठेकेदार 1 घंटे में वो पूरा पेपर तैयार उसको करके अच्छा दे देता है। देखिए, एक चीज पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी आप दूसरे और भी सवाल दिखाएं। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि बड़ी सफाई से ये बात कही जा रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जो छात्र, 5वां क्वेश्चन पढ़िए, अपना आंसर बताता हूँ फिर आपको। क्या लिखा है? हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का पढ़िए उत्सव मैम है? यहाँ पर, हम्पी में उत्सव निम्नलिखित में से किस उत्सव है? कर्नाटक। कर्नाटक। ये देखिए आप साफ। अरे मैं आपको ये मैथ से देखिए, कुछ क्वेश्चन ये दिखा 4 ऑप्शन है। पहले दिखाइए। देखिए बहुत साफ से देखिए, ध्यान से देखिए। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? ये सवाल यही नंबर सवाल 5 वहाँ है। दिखाइए। यहाँ 4 ऑप्शन है, ये है आंसर की जो लीक हुई है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए सवाल, हम्पी में उत्सव निम्नलिखित में से किसका उत्सव है? और ये रहा कर्नाटक, ये रहा आंसर, और ये वही है जो लीक हुआ है। 750 रुपए देखिए। हम देखिए मैम एक कमिटमेंट करते हैं बच्चों के साथ कि हम जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं वर्षों से, हमारे पढ़ाई में से क्वेश्चन आएंगे, आने भी चाहिए। पर इतनी किस्मत हमारी भी अच्छी नहीं है कि 150 के 150 क्वेश्चन आपके जो आए वो एक ही शिफ्ट में एक साथ आ जाए। हमें अपने पढ़ाने पे इतना गर्व हो रहा था कि हमने जो पढ़ाया 150 के 150 क्वेश्चन, वाह। पर वो सारे स्टूडेंट फिर मेरे से क्यों नहीं पढ़े? यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो है हमारा मैच कर रहा है इस आंसर की के साथ। मैं तो दाद देना चाहूंगा इस आंसर की बनाने वाले को। पूरा वर्ष हम ऐसे ही मेहनत करते हैं, ये 150 क्वेश्चन ही पढ़ाए जाते। आकाश, हमें भी कुछ ऐसा कैपेबिलिटी होती। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जब हमने विद्यार्थियों का मुद्दा उठाया तो हमें जो एक बड़ा रिस्पेक्टफुल वर्ड दिया जाता है, शिक्षकगण, अध्यापक, फैकल्टी, उससे हम यूट्यूबर बन चुके हैं। और यूट्यूबर भी मैं कहना चाहूँगा मेहनत से कमाते हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं अवेयर कर रहे हैं पब्लिक को। तो यहाँ पर एक टीचर जिसने एक जिम्मेवारी ली है कि इस बच्चे का जो कांस्टेबल का पेपर हुआ है उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, और जब उसका पेपर लीक हो जाता है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टीचर बच्चों को भड़का रहे हैं। तो टीचर यहाँ पर बच्चों को भड़का नहीं रहे। हम टीचर तब हैं अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं। अगर यही नहीं रहेंगे, यही अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, तो हम टीचर बन के क्या करेंगे? तो यहाँ पर इसीलिए हम गार्जियन की तरह यहाँ पर इनके साथ हैं, हम इन्हें भड़का नहीं रहे। ये इनका आंदोलन है, हम इनके साथ हैं, क्योंकि इन्हें समझाने वाला कोई चाहिए। अभी कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 21 साल का जवान लड़का है, इन्हें मैनेज करने के लिए हम हैं। हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है जो बार बार बोला जा रहा है कि टीचर स्टूडेंट्स को आगे कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है। वो स्टूडेंट्स जो है हमें बोल रहे हैं, सर आपने हमारे साथ इतनी मेहनत की, प्लीज हमारे साथ आइए, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं, यहाँ मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो कम से कम आपने जब इतनी जिम्मेवारी ले ही ली है तो हमें कम से कम थोड़ा सा तो मैनेजमेंट का बता दीजिए, गुर दे दीजिए कि हम यहाँ पर सभी बच्चों को मैनेज कर सके। तो ये आपकी छत्रछाया में हो सकता है कि हम कैसे कैसे अपनी जो बात है
यहाँ पर देखिए किसी ये तो बिल्कुल साफ तौर पर है। हाँ जो जी। इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जो ये बात कही जा रही है कि पूरा पेपर लीक हुआ है। अब तमाम लोग कह रहे हैं कि 150 के 150 प्रश्न मैच कर रहे हैं और हमारी आंखों के सामने है। देखिए यह है लीक हुआ पेपर और यह है वो पेपर जिन लोगों को प्रश्न परीक्षा के दिन मिला है, जो ये वो प्रश्न पत्र है। देखिए भरत जी, एक सेकंड दीजिएगा। प्रज्ञा जी, एक सवाल है, इन छात्रों से भी पूछ लेते हैं। हाँ। क्योंकि इस सेगमेंट में बैठे हुए टीचर्स हैं और इधर छात्र बैठे हुए हैं, तो आपको ये पेपर कब मिलता है? ये जो लीक हुआ पेपर है ये आपको कब मिलता है और आप किस किस पाली में परीक्षा देने गए थे, किस दिन गए थे, बताइए। मेरा पेपर 18 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। मेरे पास सुबह एक दोस्त ने फ़ोन किया कि ये पेपर वाला हो रहा है जो 18 की पहली शिफ्ट का है। तो मैंने उससे पेपर मंगा के पढ़ा, तो मतलब मुझे लगा शायद यही आएगा, पर पढ़ा इसमें से एक भी क्वेश्चन मेरे में मैच नहीं हुआ। मैं पढ़ के चला, मैंने कहा भ्रम है, इसको मतलब कुछ ऐसा मानना और ना मत। अच्छा, नहीं, मतलब मैच नहीं हुआ? नहीं, 18 की फर्स्ट शिफ्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं मैच पहली पाली की बात हाँ, बता पहली रहे पाली की मैं बात करूं जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं मैच हो रहा था। ठीक है। मैंने उसको बोला कि ये फालतू है, कुछ इसे भ्रम में मत पढ़ना। तो अपने नहीं, पास आपको जब पेपर मिला हाँ। तब पहली पाली का पेपर हो चुका था? नहीं, मुझे जब पेपर मेरे पास आया था तब सुबह के करीब 9 बजे के आसपास मेरे पास पेपर आया था। हाँ। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के गया था, सब कुछ रट के गया था इसको। फिर जब मैं पेपर देने गया, मेरे 18 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, मैं पेपर दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं मैच हुआ उसमें। आप फर्स्ट पाली में पेपर देने गए थे, आपको लीक पेपर मिला था। हाँ, लीक फिर पेपर आपको कैसे पता चला लीक हो गया? तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि लीक हो गया। उसने मुझे भेजा कि इसको पढ़ लो, लोग बोल रहे हैं कि ये लीक हुआ है। पेपर से कितनी देर पहले आपके पास ये व्हाट्सएप आता है कि ये लो पढ़ लो, पेपर लीक हो गया ये है? मेरे पास मॉर्निंग में करीब 9 बजे आया था। 9 बजे। फिर परीक्षा कितने बजे है? मेरी परीक्षा वही सुबह 10 बजे थी। 10 बजे थी। 1 घंटे पहले आपके पास व्हाट्सएप पर ये व्हाट्सएप पे आया। लीक हुआ पेपर पर ये पहुंच गया। 18 की फर्स्ट शिफ्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं मैच किया, तो मैंने अपने दोस्त को मना कर दिया। उसका पेपर 18 की सेकंड शिफ्ट को था, वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये तो मुझे नहीं पता है। पर जब लेकिन 18 की सेकंड शिफ्ट को वो पेपर देकर आया, फिर उसने मुझे बताया कि मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर भेजा था वो 18 की सेकंड शिफ्ट से 150 के 150 क्वेश्चन पूरे मैच हो रहे हैं। अच्छा, मतलब सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जो लीक हुआ पहले दिन और दूसरे दिन भी। आप फर्स्ट शिफ्ट के हैं। आप? मेरा 17 सेकंड को था। सेकेंड। हाँ, जब मैं वहाँ गया था एग्जाम देने के लिए, तो पहली बात तो अफवाहें अच्छा, तो तो पहले आपको मिल चुका था ये लीक्ड पेपर की नहीं? उस टाइम मुझे नहीं मिला था, लेकिन ये चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी। लेकिन हमारे पास पड़ोस में बैठा हुआ लड़का जो था, उसने पहले ही हमें एक क्वेश्चन थे जिनके आंसर भी बताए थे और क्वेश्चन भी बताया था कि ये क्वेश्चन आएंगे। पेपर जबकि उस टाइम आया नहीं था। हाँ। हम लोग एंट्री करके बस अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए ठीक थे। है, हाँ। उस टाइम वो लड़का कह रहा है इसमें मत्स्य पालन का 17 की सेकंड में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसने पहले ही बता दिया था मुझे। तो ये तो तुक्का भी हो सकता है। नहीं, तुक्का वो अपनी माँ की कसम खा रहा था, मैं भी तुक्का ही समझ रहा था। अच्छा, हाँ। जब वो क्वेश्चन आया तो मैंने कहा भाई क्वेश्चन आया तो लाजमी बात है। बाहर आया तो कुछ लोगों ने चर्चाएं स्टार्ट कर दी थी कि भाई ये पेपर लीक हो गया। अच्छा। तो मैं भी एग्जामपुर से पढ़ता हूँ, विवेक सर है। आपने फिर घर आकर इस वाले लीक वाले पेपर को मैच किया? इससे फिर मैच किया? तो हमारी शिफ्ट का पेपर नहीं था, ये तो दूसरे दिन जो 18 तारीख को, हाँ जी 18 का था। तो हाँ, जब हमारा पेपर हो चुका था तो चर्चाएं चल रही थी, तो मैंने भी व्हाट्सएप पे कुछ लोगों के पे देखा था ये पेपर। तो कुछ लोग कह रहे थे फर्स्ट पाली का ये पेपर है, लेकिन फर्स्ट पाली में ये मैच नहीं खाया। तो टीचर लोग भी जो हमारे थे उन्होंने भी कहा अफवाह हो सकती है, ये नहीं हो सकता पेपर। लेकिन जब लोग ये क्वेश्चन को बच्चों को बताने के लिए गए कितने आपने सही किए, आप मिलान कर लीजिए, जब मिलान कराने जा रहे थे तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन मिलते जा रहे थे। सेम टू सेम आंसर मिल रहे थे। जो सुबह की मॉर्निंग की शिफ्ट में जब वायरल हो रहा था, वो शाम की मीटिंग 18 को सेम टू सेम मिला है ये पेपर। अच्छा, आपकी शिफ्ट का ये लीक हुआ पेपर है? चलिए, 18 की सेकंड का जो पेपर है शायद, हाँ, ये 18 की सेकंड का ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरा 18 सेकंड को जब पेपर हुआ, उसके बाद जब मैं एग्जाम आप इसमें थे 18 सेकंड में थे? 18 सेकंड में सेकंड में थे जी। ये आपका ये वाली परीक्षा आपने दी थी? हाँ। ये पूरा पेपर, हाँ, कि सुबह की पाली में ये लीक हो गया, लोगों के व्हाट्सएप पर पहुंच गया, टीचर्स के टेलीग्राम पर पहुंच गया, है ना? तो आपको नहीं मिला, लेकिन जब आप बाहर आए तो आपने मिलाया पेपर की? हमने मिलाया, हम बता रहे। जब हम बाहर आए, पहले रास्ते में हमें कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने हमसे पूछा पेपर चाहिए क्या, तो हमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि ऐसा संभव नहीं है कि उनके पास पेपर आ गया होगा। लेकिन जब हम कहाँ मिले आपको ये लोग? हम इटावा से चले तो रास्ते में मिले काफी लोग मिले। ओके, आपसे रास्ते में लोग मिले जिन्होंने कहा कि क्या आपको ये लीक हुआ पेपर चाहिए, आप परीक्षा देने जा रहे हो? नहीं, उन्होंने कहा पेपर 18 की सेकंड शिफ्ट का है, पेपर चाहिए आपको। अच्छा। हमने कहा नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए, हमने पढ़ाई की है और हमारा हो जाएगा। इसके बाद जब वहाँ से हम निकले, फिर शाम के टाइम हमें लड़के मिले जिन्होंने कहा कि पेपर मेरे पास 6 घंटे पहले आ गया था। तो हमने कहा क्या क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, तो फ़ोन में दिखाया हमें। अच्छा। और इसके बाद मैंने जब मिलान किया तो सेम वही डिट्टू क्वेश्चन और डिट्टू आंसर वही।
अच्छा, और आपका किसमें? अच्छा, आप टीचर हैं। आप टीचर्स हैं। पूरी बात हाँ। जी बताइए। माइक जैसे है। अगर हम ये लीजिए। वो लगा हुआ लेकिन बिल्ली अगर बात करें जैसे बात 17 की जो फर्स्ट शिफ्ट की बात है, एक बात बताओ, जैसे मैं छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हम स्टूडेंट भी रहे हैं पहले और हमने खुद से खाना बनाया, खुद से चावल पकाए। एक चावल निकाला जाता है सिर्फ और एक चावल से बताया जाता है कि चावल पूरे पके या नहीं पके। हम 18 का तो प्रूफ लेके यहाँ पर बैठे हैं, 17 का हमारे सहयोगी सर ने बताया, ट्विटर के माध्यम से बताया। 2 पेपर लीक हुए हैं तो गारंटी है 4 के 4 हुए हैं। अब जैसे ही बच्चे ने कहा कि मेरे पास आता तो मैं करता, अब ऐसे इसके पास नहीं आया, बच्चे के पास ठीक है, लेकिन एक बड़ी जन सैलाब के पास तो पेपर था ना। और मान लो वो 18 का पेपर जो सेकंड शिफ्ट में होने वाला है वो 18 की नहीं 17 की शाम से वायरल है। कुछ कह रहे 18 की हाँ, सुबह यही से, मुझे जानना है कि कब से वायरल है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि 17 की शाम से, 18 की सुबह से तो मैं गारंटी लेता हूँ, 18 की सुबह तो हमने आपने देखा। अपनी आंखों से 18 की सुबह को मैंने देखा। कितने बजे देखा? लगभग मैं एसएससी जीडी की उस समय मैराथन लेता 9 बजे के लगभग मैंने देखा कि भाई पेपर वायरल हो गया। मैंने उस समय देखा पेपर आपने भी वायरल, उसी समय देखा? 9 बजे? 9 बजे देखा। लेकिन पेपर कुछ था 10 बजे। पेपर 10 बजे था तो वो, लेकिन वायरल जो हुआ, मतलब मैं तो यहाँ पर ये भी कहूँगा कि असल में कहावत नहीं है कि नकल भी अकल से होती है। वो नकल जिसने की भाई 18 का फर्स्ट का दे रहा हूँ और जिसने उससे पैसे लिए होंगे, अरे भाई मैं तो गलती से सेकंड शिफ्ट का दे दिया, यहाँ पर वो भी हुआ होगा शायद। मैं ये बात कंफर्म नहीं, ऐसा कहावत मैं कह रहा हूँ। तो मतलब अब चीज़ें क्या है कि चलो जो भी हुआ है ना, मुद्दा यहाँ पर ये है कि भाई मेरा आज का, और हम ये नहीं कहेंगे हमारा आंदोलन नहीं है, हमारे बच्चों का है, हम उनके गार्जियन हैं, दिन भर उनके साथ रहते हैं तो पढ़ाते हैं, बच्चों का आंदोलन है। लेकिन एज अ गार्जियन तो हम ही आए उनके साथ कि हम पूरा दिन यहाँ पर गला चिल्लाते होंगे, बच्चों का साथ हम नहीं देंगे तो भाई कौन देगा? अरे ये बच्चा नहीं, मेरे सगे भाई ने पेपर दिए तो उनका साथ तो हमें ही देना पड़ेगा। और यहाँ पर 50 लाख बच्चों ने पेपर दिया, इंटू 5 कर दो, एक बच्चे के साथ पूरा परिवार जुड़ता है। 2.5 करोड़ लोगों की समस्या है। एक बात बताइएगा, जब परीक्षा आप लोग देने जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं, कितने का होता है फॉर्म? वो 400 रुपए का, मतलब हाँ, 400 रुपए का, 400 गुना 50 लाख कर दो आप। 400 रुपए तो हमारी फीस 2 अरब 400 रुपए तो हमारी फीस होती है, बाकी हमारा ऊपरी खर्चा भी होता क्या है। बोल रहे हो भाई? 2 अरब का घोटाला। 2 अरब का घोटाला, वो भी चुनाव के ठीक पहले। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ जा रहा है। बहुत बड़ी बात ये है हाँ। कि मतलब चलो लीक हो गया, भारत देश का हर युवा ये जानता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन शर्म की बात ये है कि हमारी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। मतलब मैं एक आईपीएस अधिकारी का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा कि क्या बोल क्या रहे हैं वो लोग कि भाई पेपर लीक उन्होंने नहीं कहा हुआ? है आप कि झूठ बोल जब रहे हो। टेलीग्राम पर पेपर आया तो एक अधिकारी थे, उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो कह रहे हैं कि पेपर जो लीक हुआ है ना, ये कुछ गड़बड़ की गई है, टेलीग्राम में टाइम चेंज कर दिया गया है। मतलब टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसका टाइम चेंज कर दिया गया है और ये सारी गड़बड़ है। दूसरा बयान ये आया कि ऐसा नहीं है ये पेपर की आंसर की है, ये कोई टीचर ऐसा है जिसके नोट से पूरा पेपर फंस गया है। अच्छा भैया, फिर हम तो टीचर हैं ही नहीं, इसका मतलब ऐसा टीचर कोई है जो 150 सवाल फंसा सकता है। हम भी पढ़ाते हैं और एक ही टीचर, इसका मतलब उसको ही मैदान में उतारो, हम घर बैठ जाते हैं। अब जब भी कोई परीक्षा होगी उसी से कहिए कि भाई तू पेपर बना के दे दे, तेरा ही पेपर आता है, तेरे से ही बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ा दे। वो और कोई नहीं, वो वही दलाल है जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ। और ये शर्म की, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। 2018 से 2024 आ गया, 5 से 6 साल लग गई वैकेंसी आने में। पहली पनौती ये लग गई कि इन्होंने बिल्कुल कोरोना को ध्यान में नहीं रखा, एज में कोई छूट नहीं मिली, लेकिन बहुत मशक्कत करने के बाद 3 साल की हमको एज में छूट मिली। मर मर के लोगों ने मांगा कि भैया 2 साल कोरोना में बिगड़ गए, लेकिन अब कोई छूट दे दो उस युवा को जो बेरोजगार बैठा है लगातार। 3 साल की मान लीजिए छूट आपने दे दी, लेकिन जहां पर लड़कियों के कुंडल तक उतरवा लेते हैं, पेपर में जाने से पहले हाथ के काले धागे तक कटवा देते हैं, उस सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा लगा। मैं भी बच्चों का एग्जाम दिलवाने गया, बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी सिक्योरिटी है कि सच में देश तरक्की कर रहा है, कि जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, हाथ के पैर के काले धागे बेल्ट निकलवा दी जाती है। लेकिन एक बात मुझे बता दो कि ये कैसी नाकामयाबी है कि लास्ट में रिजल्ट तो वही मिला ना, जो पहले मिलता वही मिला। पैरों तले जमीन खिसक गई। जब बच्चा बाहर आके, बच्चा ज़्यादातर क्या देखता है, बच्चा जब पेपर से बाहर आता है वो देखता है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही हुआ। लेकिन यूपी सरकार की हकीकत ये बन गई कि बच्चा बाहर आके देख रहा है पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। वो ये नहीं देख रहा कि आंसर ठीक है नहीं, वो ये देख रहा है आते ही कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ। असली बात है कि पेपर इतने बड़े लेवल पर लीक हुआ कि उस बच्चे के पास भी पेपर है जिसको नहीं चाहिए, और वो हाथ में ऐसे फ़ोन लेके ऐसे रो रहा है कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा था, मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी,
मैं क्या करूंगा इस पेपर का? कैसे उस बच्चे के कदम पड़ गए होंगे कि जब 18 की सेकंड शिफ्ट में वो पेपर देने गया होगा और सुबह 9 बजे उसको पेपर दिख गया कि लीक हो गया है मेरा पेपर जो अब मैं देने जा रहा हूं। कैसे उस बच्चे के परीक्षा जो कक्ष बना हुआ है उसमें कदम पड़ गए होंगे? क्या मेंटली स्ट्रेस्ड होगा उसके दिमाग में कि मैं जो परीक्षा दे रहा हूं वो तो लाखों की संख्या में पहले ही धज्जियां उड़ गई हैं पेपर की, मैं क्या करने आया हूं? पहले ही आंसर सबमिट हो गए। ये इतनी बड़े लेवल की धांधलेबाजी हुई है पेपर में, क्या कह सकते हैं? बस कुछ नहीं, बस एक ही मांग चाहते हैं। अब जो कुछ हुआ वो हुआ। सरकार से बस एक ही गुजारिश है कि बस हमारे बच्चों का हमसे कोई मतलब नहीं है कौन सी सरकार क्या सरकार, बस जो बच्चों के साथ गलत हुआ है उसको दोबारा से परीक्षा करवाएं। और ऐसा नहीं कि दोबारा से परीक्षा करवा दो, ऐसी परीक्षा करवाओ, एक वादा करो इन बच्चों से कि अब कभी नहीं होगा। 2017 से चाहे वो यूपी टेट को लेकर हो, चाहे यूपी पीटी को लेकर हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, हाई स्कूल इंटर तक के पेपर आपके आउट हो जाते हैं पहले ही। एक वादा करो इन बच्चों से, क्योंकि इन मासूमों को ये पता नहीं लगने वाला है अगली बार कि 2% भी अगर पेपर लीक हो गया, ये तो बहुत बड़े लेवल का हुआ था तो पता चल गया, उसमें भी 2 शिफ्ट का आप मान रहे हो, 4 का लीक हुआ है, अब कैसे पता चलेगा अगर अब भी लीक हो गया? एक वादा करो इनसे कि आज से पूरा सिस्टम सुधर जाएगा, अब कभी लीक नहीं होगा, तो बात बन सकती है। ये 50 लाख बच्चों सीधे तौर पे बोल रहे हैं ना कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है, यही तो मानने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पे तो यही बोल रहे हैं ना। हाँ, देखिए, सरकार जिस पॉइंट के ऊपर ये बोल रही थी कि जैसे शाम को 18 तारीख को पेपर खत्म हुआ, उस टाइम पर सरकार सिर्फ एक बात पर अड़ी हुई थी, जहां पर जो टीचर सेंटर के बाहर रिव्यू लेने के लिए जाते हैं उन टीचर ने बताया कि यहाँ पर तो पेपर लीक है, क्योंकि बच्चों ने बाहर निकलकर बताया कि सर इस प्रकार से सुबह 9 बजे आंसर की आ रखी थी। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। तो जितने भी टीचर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते थे, उन सभी टीचर्स ने बढ़ चढ़ करके इस बात को इतने लंबे सिरे से उठा रहे थे कि पहले की 17 पेपर जो हुए यूपी पुलिस के अंदर, यूपी पुलिस के भी रहे, यूपी पैट के भी रहे, इसके अलावा काफ़ी ऐसे 17 एग्जाम रहे जो लीक हो चुके थे। तो बार बार वो टीचर बोल रहे थे कि कभी इस एग्जाम के ऊपर इस प्रकार का इफेक्ट ना देखने को मिला कि ये भी लीक हो जाए। लेकिन ठीक उसी प्रकार की बातें आई तो सरकार ने साफ स्पष्ट ये कहा कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं, क्योंकि उसी दिन शाम को बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आता है कि पेपर एकदम से सुचारू रूप से परफेक्टली हुआ है, फेयरली हुआ है। लेकिन अगर पेपर बिल्कुल ठीक ठाक हुआ था, फेयरली हुआ था, फिर सरकार ने जो कमेटी का गठन किया वो किस लिए किया गया? और उसके बाद परसों एक नोटिस और आता है जिसके अंदर सरकार कहती है, बोर्ड के द्वारा कहा जाता है कि जिसके पास जो साक्ष्य है वो साक्ष्य सबमिट कीजिए, उनकी जांच की जाएगी। फिर ये बच्चों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है या बच्चों के भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है। अगर आप ये मान रहे हो कि पेपर लीक नहीं हुआ तो वो जांच कमेटी बनाई क्यों गई है? सरकार अपने ही पॉइंट के अंदर अपने आप फंस रही है। लेकिन सरकार मानने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि 60,000 वैकेंसी थी, जहां पर उन 60,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। अब ये इतने बड़े सिरे पर इतने ज्यादा बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करना बहुत बड़ी बात है। सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इतने ज्यादा बच्चों का एग्जाम किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाए। ये मजबूरी हम मान सकते हैं सरकार की, लेकिन इसके लिए उस बच्चे ने क्या पाप किया था जो एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, चाहे वो किसान का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11, 12 बजे तक मेहनत करता था, जिसने सपना देखा और उसके माँ बाप को सपना दिखाया गया कि इस बार तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पद हमारा होगा। लेकिन जिस प्रकार से एग्जाम लीक हुआ है मैम, उसके ऊपर एक छोटा सा मुद्दा उठता है कि जो योग्य है उसको तो योग्यता के अकॉर्डिंग मिला नहीं, और जो योग्य है ही नहीं, जिसको कानून व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं, जिसको ना तो जीएस का ज्ञान है कि हाल फिलहाल में देश में चला क्या हुआ है, और जिसको पढ़ाई का एबीसी का भी नहीं पता, अगर वो इस पोस्ट पर आएगा तो वो भविष्य में क्या कानून व्यवस्था चलाएगा? सोचने की बातें हैं। लेकिन सरकार माने या ना माने, नहीं मानेगी तो बच्चों के साथ में सभी टीचर एक साथ आए हुए हैं। सभी टीचर्स की और स्टूडेंट की एक ही आवाज उठ रही है कि स्टूडेंट एकता जिंदाबाद, स्टूडेंट टीचर एकता जिंदाबाद। और आपके इको गार्डन में लखनऊ के अंदर ही सभी टीचर्स आज 23 तारीख को 11 बजे इकट्ठा हुए और बच्चों ने भी इस प्रकार से समर्थन किया कि सुबह देख रहे थे तो 100 बच्चे, फिर उसके बाद मल्टीपल होते गए, ना कि जुड़ते गए, कि 100 का 1000 हुआ, 1000 का 10,000 हुआ। और यही उम्मीद है कि कल
कि तारीख में हमें वो लाखों की संख्या में भी देखने को देखिए, मिलेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस सरकार के लिए कहा जाता है कि इनके ये जिनको टिकट्स देते हैं उनका नाम कभी खुलकर सामने नहीं आता कि ये मुख्यमंत्री किसको मुख्यमंत्री बना दे, कोई कानो कान खबर नहीं पड़ती है। यहाँ पर लेकिन मैम इसी सरकार में पेपर लीक हुआ जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। कमेटी पर कितना यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी बात, सरकार से कोई कंप्लेन नहीं है। जब हमने एज रिलैक्सेशन मांगी, सरकार ने हमें बहुत जल्दी 3 सालों की एज रिलैक्सेशन दी। यहाँ पर कुछ कमियां रह गई जिसके कारण ये एग्ज़ाम लीक हुआ है। हमारी एक ही मांग है कि ये री एग्ज़ाम हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि 18 की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम लीक हुआ। 50 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 48 लाख बच्चों का जो है कॉल लेटर आया, 2 लाख का रिजेक्ट हो गया। अब हर शिफ्ट में अगर बात की जाए मोटी मोटी तो 12 चौक 48, हर शिफ्ट में 12 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया है। ये ऐतिहासिक वैकेंसी थी, 60,244 पद। ये पद भी हमें याद है क्योंकि हमने मेहनत की है। 60,000 भी बोल सकता था। अब 60,244 पद की जब ये वैकेंसी आई तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि चलो इस बार ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। एक शिफ्ट में अगर 12 लाख बच्चे हैं और हम मान लेते हैं, वैसे तो हम मानने के लिए कहीं मंजूर नहीं है, शिवान सर ने भी बोला अगर सारे चावल पक गए तो हम एक चावल से देखते हैं। तो यहाँ पर अगर 18 की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम लीक हुआ है तो यहाँ पर अब दुविधा में ये है, कहीं यही ना बोल देंगे कि 18 का सेकंड होगा बस। मैम 12 लाख बच्चे ने 18 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिया है तो सारे के सारे तो वहीं से आगे, वो तीनों तो वैसे ही बाहर चले गए। तो यहाँ पर हमारी डिमांड जो है री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन चारों शिफ्ट का होना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम ही लीक हुआ ऐसी गारंटी नहीं है। 17 को शाम को ट्वीट हो गया था कि 17 की दूसरी शिफ्ट का भी जो एग्जाम है वो लीक हुआ है। और हम चाहेंगे, प्रशासन से एक ही बेनती करेंगे कि जब ये री एग्जाम लें कुछ ऐसा लें कि इस बार लीक ना हो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैम, अगर मैं मैसेज की बात करूं, हमारे टीचर्स का एक जो ग्रुप बना हुआ है वहां पर एक बच्चा है ब्रजेश पाल, उसका एक हैंड रिटन नोट मिलता है, मेरे माता पिता मुझे माफ कर देना, आपको धोखा देने जा रहा हूं। मेरी मौत के बाद किसी को परेशान ना किया जाए, मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेवार हूं। मैं अब और जीना नहीं चाहता, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। आज मैंने अपनी माँ के साथ खाना खाया। और संगीता की शादी अच्छे से करना भूलना मत। मैं अपनी बीएससी के डिग्री के कागज़ जो है जला रहा हूँ। क्या फ़ायदा ऐसी डिग्री का कि मुझे नौकरी ना मिले। मैं परेशान हो चुका हूँ और इसका मैं सल्यूशन निकालने जा रहा हूँ। मैम ये कैसी पढ़ाई है ये, बस मेरे पास शब्द नहीं है और यहाँ पर मैं रो कर दिखा नहीं सकता। हमें पता है कि हमारा जो दिल है वो कितना व्यथित है। ये बच्चा हमारा, मतलब हम इसे बच्चा बोलते हैं, छोटा भाई बोल देते हैं, कई बार दोस्त बोल देते हैं। ये हमारे पारिवारिक अंग हैं। इन्हें हमने देखा नहीं हुआ क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इसीलिए सरकार ने हमें एक नाम भी दिया, यूट्यूबर। इनके चेहरे तो हमने नहीं देखे, लेकिन इनके चेहरों को कहीं ना कहीं हमने अपने दिल में बसाया हुआ है। इनकी एक भगवान की तरह इमेज बनाई हुई है, क्योंकि जिस दिन इनका जॉब लगेगा ये कहीं ना कहीं हमको याद रखेंगे कि ये वो सर थे जिनके कारण मेरे घर का आज चूल्हा जलने लायक हुआ है, मैं सरकारी नौकरी में चला गया हूँ। तो सरकार से गुजारिश है कि ऐसे काम ना हो। सच में आज दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। और बच्चों से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों की ये डिसीज़न मत लो, ज़िंदगी इतनी भी छोटी नहीं है। शायद आप उस मुकाम पे पहुँचेंगे। कई बार हमें ज़िंदगी के कुछ रूल्स पसंद नहीं आते, तो यहाँ पर रूल से जो है थकना नहीं है, टूटना नहीं है। उस मुकाम पे पहुँचिए, उस मंजिल पे पहुँचिए, बी ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल। आपको ये रूल चेंज करने हैं। कभी आप भी इस कुर्सी पे पहुँचेंगे, इस कुर्सी पे बैठेंगे। जो भी व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं हमारे जैसे साधारण व्यक्ति ही थे ना। जब आप इस कुर्सी पे बैठे, अभी सरकार डिसीजन ना ले, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसा डिसीजन ले कि ये जो एग्ज़ाम लीक करवाते हैं इनके हाथ कांप जाए, इनकी रूह कांप जाए। जिन्होंने एग्ज़ाम लीक किए हैं उनके परपोते भी कहें कि ये काम मत करना, मेरे दादा परदादा ने किया था, आज के बाद यूपी में मैं ये काम नहीं करूँगा। तो हम आपके चैनल से केवल और केवल एक ही रिक्वेस्ट, एक ही मांग रखते हैं कि इन बच्चों का सरकार भला करे। कहीं ना कहीं जब ये सेटल हो जाएंगे तो अगर पुलिस की वर्दी पहन लेंगे तो ये बताइए कि इनका पर्सनल फायदा क्या है। ना दिन का पता है, ना रात का पता है। अगर ये नौकरी करेंगे, आपके राज्य के लिए करेंगे, आपके राज्य की सेवा करेंगे, तो वो बच्चे जो पेपर लीक करके आपके एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं, उन बच्चों का तो हमें कोई फायदा ही नहीं है। उस बच्चे को लेके आए जो योग्य है। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र सर अभी ये चीज़ बोल भी रहे थे। अब शिवान सर कुछ कहना चाहेंगे?
मैं सबसे पहले ये कहूँगा, सच में हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहाँ पर सबसे पहले मांग की जाती है कि भाई भर्ती लेके आओ, पहली मांग भर्ती लेके आओ, दूसरी फिर हम ये भूल जाते हैं इन्हें पेपर कराना है, फिर मांग लेके आओ पेपर कराओ, फिर जब इन्हें तीसरी मांग इनसे लेके आओ भाई आप निष्पक्ष करवाना, फिर इनसे चौथी मांग कि भाई आपने खराब ये जो है लीक हो गया इसे री एग्जाम करवाओ। बच्चा तैयारी करे। सच में मैम अभी मैं वहाँ पे जा रहा था, एक बच्चा ऐसा था रो पड़ा, एक बच्चा उस दिन जिस दिन ये पेपर लीक हुआ ना फ़ोन करके रो रहा था कि मैम कि सर 500 रुपये लेके उधार मैं पेपर देने गया था, इतनी हिम्मत नहीं मेरी लखनऊ आ जाऊंगा, अब ये इनके चक्कर में मैं लखनऊ आऊँ। मतलब एक बच्चा उधार लेके तो परीक्षा देने जा रहा है, वो 500 रुपये लेके फिर लखनऊ आए। और आज जितने बच्चे आए ना, ये देखिए इनके रहने खाने के ठिकाना नहीं है। बच्चा कोई ये शौक मौज में थोड़ी आ रहा है, शौक मौज में आ रहा है, यहाँ कोई भंडारा मिला, पूरा दिन से बच्चा भूखा प्यासा बैठा था, सारे शिक्षक भूखे प्यासे बैठे थे। ऐसे में एक बात बताओ, अगर सरकार अभी भी नहीं सुनेगी कि री एग्जाम हो तो ये जो घटना घटी, हालांकि मैं इस घटना को ये कहता हूँ कि हो सकता है अफवाह हो, ऐसे कोई बच्चा ना करे, जीवन सच में छोटा नहीं है, पर लेकिन मेरी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें कहना ना पड़े कि पे वैकेंसी दे दो, हमें कहना ना पड़े कि पेपर करवा दो, हमें कहना ना पड़े री एग्जाम करवा दो। क्योंकि एक बात सुन लो, असली जनता जो हम पॉलिटी के टीचर हैं, हम पॉलिटी के टीचर छोड़ो, हर कोई संविधान पढ़ता है और सबको पता है कि असली ताकत जनता में होती है, जनता में असली ताकत है। सरकार का हम विरोध नहीं करते, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हमारी जो जब एज रिलैक्सेशन की बात आई, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत जल्दी ये बात पहुंचाई। या तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी को सारी बात ना पता हो, या फिर उन्हें पता है तो वह अनसुना कर रहे हैं, दो बात में से एक बात है। अब वो देखिए आपको वो क्या है, या तो उन्हें पता है डेप्यूटी सीएम है क्या, केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं अब कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, या तो हाँ मैंने देखा था कल नहीं, उनका इंटरव्यू देखा मैं यही था। तो कह रहा हूँ, या तो उन्हें पता नहीं या वे अनसुना कर रहे हैं। तो अनसुना किसके साथ कर रहे हैं? ये देश के युवा, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है। हुआ करता था जब कभी कोई गलतियां हुआ करती थी तो सरकार मान लिया करती थी कि हाँ हमसे गलती हुई है। अब समय बदल गया है, अब राम राज आ गया है, अमृत काल चल रहा है, अब गलतियां मानना उतना आसान नहीं रह गया है। अब अपनी गलती मान लेंगे तो फिर अपनी गलती को मैम सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेंगे हम, सरकार हमारे हित है, किसी के हमने चुनी अपनी सरकार, सरकार हमारी अच्छी सरकार का विरुद्ध नहीं करेंगे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं केवल इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, अगर सरकार तक मेरी बात पहुंच रही है, या तो भाई आपको सुन नहीं रहा या आप अनदेखा कर रहे हो, कर क्या रहे हो ये बता दो। अब यहाँ पर आपके सबसे बड़ी हिसाब बात से है निष्पक्ष परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर प्रशासन की होती है, भर्ती बोर्ड की होती है। यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात बोलूंगा कि सरकार का जो बात यहाँ पर आ रही है, हमने तो ये भी बोल दिया इन बच्चों से बिना पूछे, बिना कोई सवाल किए ये भी बोल दिया कि सरकार अगर आपको लग रहा है कि 50 लाख बच्चों का एग्जाम दोबारा कराना कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिकल टर्म पे एक बर्डन होगा, तो हम बोलते हैं कि ये बच्चे फिर से 400 रुपये भरेंगे, लेकिन इनका री एग्जाम करवाया जाए, एक निष्पक्ष एग्जाम हो और ये बच्चे जिन्होंने मेहनत की है वो सिलेक्शन लेकर जाएं और अपनी मंजिल पर पहुंचे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। किसी बच्चे को ये नौबत ना देखनी पड़े जो अभी एक स्टूडेंट ने, मैं चाहूंगा कि ये अफवाह ही हो, लेकिन अगर वो यूपी पुलिस के कारण एक बीएससी का बच्चा सुसाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं दिल बहुत ज्यादा व्यथित है। हम 400 की जगह 800 दे देंगे, लेकिन आखिरी बात आप रखना चाहते हैं? आखिरी पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ मैम कि यूपी पुलिस का और यूपी के जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं सभी ऑफलाइन होते हैं और वो लीक होते हैं। देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी का कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर एनडीए का एग्जाम होता है, सीडीएस का होता है, एनडीए का सबसे बड़ा पेपर होता है। क्या हमने आज तक सुना कि एनडीए का एग्जाम लीक हुआ? साल में 2 बार होता है। तो ये यूपी के अंदर ही ऐसा क्यों होता है कि वो बार बार लीक होता है? तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और देखिए बड़े शर्म की बात है, अब तो सरकार को ये चाहिए कि अगर ये पेपर लीक हुआ है, इन छात्रों के आरोप सच्चे हैं, मैं इस वक्त हाँ बिल्कुल, तो सरकार को इन लोगों की परीक्षा, वो जो 400 रुपए की आपने बात की, वो बिना लिए, बिना इनका एक भी खर्चा किए दोबारा परीक्षा करवानी चाहिए। नहीं है बच्चे के पास, क्यों देगा वो? और क्या गारंटी 400 लेने के बाद फिर से आप धांधली नहीं करवाओगे? क्या गारंटी? नहीं देगा 400 रुपए भाई। बोलिए। मैम ये कहना चाहते हैं, बोर्ड नहीं मान रही कि पेपर पहले लीक हुआ है, ना सरकार मानने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि जो यूट्यूबर हैं, शिक्षक है, वो भ्रम फैला रहे हैं, हाँ, भड़का रहे हैं छात्रों, भड़का रहे हैं। ये टेलीग्राम पे एडिट कर दिया गया है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मोहनलाल थाने में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जब परीक्षा हो रहा था, शायद 3:30 बजे 3:43 पे, वहाँ पे एक स्टूडेंट पकड़ा गया, चीट लेकर गया था, नकल कर रहा था। फिर जब
उसकी जांच पड़ताल हुई है तो उसमें वो जो चिट बनाया हुआ था उसमें 147 क्वेश्चन जो है पेपर से सेम टू सेम मैच कर रहे थे, तो वहाँ पे कैसे एडिट किया जा सकता है वो जानना चाहता हूँ। और वो जो बच्चा है ना जो धांधली कर रहा है वो इतना होशियार नहीं कि 150 क्वेश्चन रट ले। यस मैम, यहाँ तक की बात बना के ले जा रहा है, बताओ नौकरी के लायक है। मैम हम ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे एडिट किया है। चलिए टेलीग्राम एक बार व्हाट्सएप पे एडिट कर दिया गया है, जो पेपर के बीच में पकड़ा गया 3:43 पे FIR में साफ साफ लिखा हुआ ये बात। बिल्कुल, उसमें देखिए सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर छात्र कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से उस पर कोई निर्णय जरूर लेना चाहिए। इस तरीके से निग्लेक्ट कर देने से आप सिर्फ इन छात्रों का मनोबल गिरा रहे हैं। एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम री एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम री एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम री एग्जाम। मैं प्रज्ञा मिश्रा इस वक्त अपने न्यूज रूम में इन तमाम छात्रों के साथ, इन तमाम टीचर्स के साथ, क्या हुआ है परीक्षा में, किस तरीके से पेपर लीक हुआ और उसके क्या क्या सबूत हैं, इन सब पर बात कर रहे थे। आशा करते हैं अब तो सरकार की आंखें खुलेंगी। नमस्कार।